ये है किलो के मुताबिक ये परी है, कहते हैं इनमें जिन्नात रहते हैं यहाँ पर। इसे बंदे को कंपनी पड़ जाती है। अच्छा जेल जाता है। चीजें महसूस होती है, बड़ा ही घबराहट सी होती है। तो 2 बार वाटर सीन हो चुका है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, बचपन से ना एक मैं कहानी सुनता हुआ आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कोई ऐसा एक पुरस्कार गार है जहाँ पर जिन्नात की बस्ती है। और ये बड़ी तवातुर के साथ कहानियाँ सुनी तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि ये गार कहाँ पर है, कैसा होगा, और इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो कितनी सच है, कितनी फसाना है। तो आज उसी की तलाश हमें कराची से बलूचिस्तान लेकर जा रही है। लाहूत ला मका ये वो मकाम है जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर जिन्नात की बस्ती है, और जहाँ लोग जाते हैं उनको उनकी प्रेजेंस फील होती है। किसी को ऐसा लगता है किसी ने टच किया है पीछे से, कभी किसी को खींचा है, कभी कोई सो गया तो अंदर गार के अंदर उसको जगा दिया। ये मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। तो हम अकायद के हवाले से किसी की बात नहीं करेंगे कि लोगों के क्या अकायद हैं, सिर्फ एक एडवेंचर के तौर पर और एक जिस चीज़ को महसूस करने के लिए जा रहे हैं, और आपको बताएंगे कि लाहूत ला मकाम में क्या होता है और क्या हो सकता है। तो आज पूरी कहानी बताने वाले हैं आपको, हमारे साथ रहिएगा। पानी देखें माशाल्लाह कैसा शफाफ क्रिस्टल है। अच्छा भाई, बलूचिस्तान है बड़ा खूबसूरत, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मैं जो हम जा रहे हैं रास्ते में हमें 2 से 3 जगह पानी मिला, और पानी इतना खूबसूरत है कि हमें अब रुकने पर मजबूर हो गए हम। तो देखें ये खूबसूरत पानी है, इससे आप मुँह हाथ धोएं और थोड़ी सी ठंड लगती है आपको, क्या बात है। तो यही बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। आगे रास्ता भी बन चुका है क्योंकि तकरीबन आधे घंटे का सफ़र रह गया हमारा, और आधे घंटे के बाद हम होंगे लाहूत में और आपको दिखाएंगे जिन्नात का बसेरा। जिन्नात कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी जानना चाहते हैं ना मेरी तरह। तो मेरे साथ भी बहुत सारे सवालात हैं, तो वो सवालात के जवाब भी जानने हैं और ये बताना है कि लाहूत जाने के बाद होता क्या है। क्योंकि लोग कहते हैं लाहूती हो जाता है बंदा, तो आज लाहूती बन जाते हैं। आप देखिए ना, बिल्कुल आगे तक कच्चा कच्चा होता है। ब्लैक रोड बन गई, बिल्कुल नई रोड बनी है अभी। तो जी 2 घंटे की मुसाफत सफ़र के बाद इस वक्त हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं, लाहूत ला मका। ये एक बड़ी ही पुरस्कार कहानियों का ये कह लें आमाजगाह है, घर है। अब बेताशा कहानियाँ हैं, आज जानने के लिए आएंगे कितना हकीकत है, कितना अफसाना है इस हवाले से। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात की पहाड़ी है, पूरा कबीला है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। तो ये पहला मकाम है जहाँ से आप लाहूत ला मका जा सकते हैं। और लाहूत एक जगह है, और ला मका का मतलब जो मुझे यहाँ के जो मकामी लोगों ने बताया उसका मतलब है कि अनलिमिटेड, लाफानी, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो हम भी देखना चाहते हैं कि कैसी होती है कहानियाँ, यहाँ पर कितनी सदाकत है इसमें। तो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, थोड़ा इस रास्ते से बताते चलें, तो ये एक नया रास्ता है। यानी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ, और सीढ़ियाँ बनी हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। और अगर आप कराची से अब तक के रास्ते की बात करें तो 2 घंटे के सफ़र में हम पहुँचे। काफ़ी हद तक सड़क बहुत पक्की थी, पुख्ता थी। क्योंकि शुरू में हमने देखा कि हब डैम के बाद से कुछ कच्चा रास्ता था, गाड़ी स्कूलियाँ खा रही थी, आगे कुछ जगह सड़क सही थी, कुछ जगह सड़क सही नहीं थी, मगर अब जाके सड़क बहुत अच्छी हो चुकी है। और इसी तरीके से यही सड़क जो तामीर शुदा सड़क है, यहाँ से जा रही है शाह नूरानी का मज़ार, और वहाँ से भी लाहूत ला मका का रास्ता जाता है। तो हम शाह नूरानी जा रहे हैं, पहले वहाँ पर मज़ार पर हाज़िरी देंगे और उसके बाद फिर इस बस्ती में आएंगे और देखेंगे आमाजगाह कैसी है जिन्नात की। अगर कोई जिन मिला तो आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। जाना है गाड़ी की, चलते हैं।
ले लिया तुमने? ऊपर का ले लिया? हाँ ले लिए। हाँ, पहली सलामी। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे रकब में मज़ार दिख रहे हैं, ये है मोहब्बत फ़कीर शाह अहमद नूरानी के। जब मज़ार पे आप जा रहे होते हो उससे पहला एक स्टॉप पड़ता है जहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, होटल्स भी हैं, यहाँ पर वॉशरूम्स भी है, इसी तरीके से आपको दीगर चीज़ें भी मिलती हैं। मगर ये जो मज़ार है, इस हवाले से जो मकामी लोगों के मुताबिक जो शाह अहमद नूरानी है ये उनके मुरीद का मज़ार है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग पहले आकर सलामी देते हैं और जो उनके अकीदे के मुताबिक जो दुआ करनी होती है या कोई मन्नत मांगनी होती है यहाँ पर भी आके मांगते हैं। फिर उसके बाद शाह अहमद नूरानी के मज़ार जाते हैं। तो अगला स्टॉप हमारा शाह अहमद नूरानी के मज़ार है, वहाँ पर भी आके सलामी देंगे और फिर आपको लेकर चलेंगे लाहौद। क्योंकि वजह ये बताई कि मकामी लोगों ने कि शाह नूरानी से जो रास्ता जा रहा है, ये 2 रास्ते जाते हैं लाहौद के लिए, मगर जो यहाँ से रास्ता जा रहा है तकरीबन 3 घंटे आपको पैदल चलना है। और हम थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँचे, उसकी वजह ये हुई कि आजकल थोड़ी सी क्योंकि फरवरी चल रहा है तो ज़्यादा आपके लिए मगरिब जल्दी हो जाती है। अब कोशिश ये होगी कि दोबारा पहले मज़ार पे हाज़िरी दें, उसके बाद दोबारा से लाहौद जाएं और लाहौद से जाकर आपको वो रास्ता दिखाएं जो मेन रास्ता दिखाने के लिए हम लेकर आएँ, जो आप कहानियाँ सुनिए आपको वो बताएं। तो हमारे साथ रहिएगा। मौला अली के कदम जो है ये वो जगह है, और यहीं से जो लाहौद का जो वॉकिंग जो डिस्टेंस है वो यहीं से तय करते हुए जाते हैं, और ये पहाड़ों से क्रॉस करते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे की वॉक है यहाँ से। तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि कोई भी आके जज्बात में यहाँ से वॉक ना करे, वो जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो ही चूज़ कर ले। फ़कीर मज़ार तक रुकना चाहे उस स्टॉप तक, तो उसके आगे आपको केकड़ा गाड़ी मिलती है, कहलाती है, और ये कुछ आपसे चार्जेस लेते हैं और आपको शाह नूरानी के मज़ार तक ले आकर छोड़ देते हैं। अच्छा, इस वक्त हम शाह अहमद नूरानी के मज़ार पर पहुंच गए और यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं, अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद इस मज़ार पे आती है और उनके अकीदे के मुताबिक दुआ करती है और फैज़याब होती है। तो हम यहाँ पर आए थे क्योंकि हमने लाहौद जाना है, मगर लाहौद से पहले सोचा कि आपको शाह अहमद नूरानी के मज़ार पर हाज़िरी दें और सलामी पेश करें उनको, उसके बाद और यहाँ से जो हमारे बुज़ुर्गान दीन है उनसे कुछ फैज़ हासिल किया जा सके। तो हम इनकी तालीमात जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तमाम सूफिया कराम है हमारे, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। और आज हम इसी उम्मीद के साथ हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आएँ एक अच्छा पैगाम, पॉजिटिव पैगाम यहाँ से मैसेज लेकर जाएँ। तो आपको अंदर मज़ार लेकर चलते हैं, वहाँ पर सलामी देते हैं और उसके बाद फिर हम लाहौद का सफ़र जारी रखेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ राव जुल्फ़िकार भाई मौजूद हैं, ये भी कराची से आए। तो राव भाई बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ पर शाह अहमद नूरानी के मज़ार पर आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन के मज़ार पर जब कभी आते हैं दरगाहों पर तो वो कहते हैं कल भी सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है। थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा अपना। हाँ, यहाँ आने से एक तो सुकून मिलता है, दूसरा ये है कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, और जितने भी अल्लाह के वली हैं ना नेचुरल मकामात पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे सुकून भी मिलता है। यानी ये परिंदों की चहचहाहट, ये सारे ये खूबसूरती, ये सब चीज़ें जो ना अल्लाह के बहुत करीब ले जाती हैं, ये आवाज़ें भी। और हमारा जो है ना, और ये ज़िंदगी जो हमारी कराची की भागम दौड़ वगैरह सारी सुकून मिलता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है यहाँ पर आके, आप ये कह रहे हो? यहाँ पे आके टेंशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि जाने को दिल नहीं करता, और एक दिल करता है कि कुछ टाइम यहाँ पे रहा जाए, इसलिए कि यहाँ पे बहुत पुराने हमने। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं 2016 से आ रहा हूँ। 2016 से आ रहे हैं, मतलब तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। जी। तो अभी हम यहाँ से लाहौद जा रहे हैं, साफ मंजिल आसान। तो हमें भूख भी थी और थोड़ा सा ये हुआ कि लाहौद ऊपर तक जाना है काफ़ी, और नाश्ता किया था, हमें खाने की जगह मिल गई है, तो भाई ने दावत दे दी और हमने फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर खाने का कुछ जुगाड़ ही नहीं है और बन भी बिरयानी रही है, तो बस ये तो खानी है। आते ज़रा चक्कर लगाते थे हम लाहौद से होकर आ जाए। खानी कौन सी है बताओ? चिकन भी, बस जो खिलाओगे वो खा लेंगे मोहब्बत में यार। तो इस सफ़र में हमारे साथ बाबर भाई तो है ही, मगर
राव भाई से मुलाकात हो गई और आपकी अभी तक मुलाकात नहीं करी खुरम भाई से, जो खासतौर पर सबसे अहम चीज़ है ना। खुरम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। पहले ही बताएं कि आप तो होकर आए हो, यहाँ से कितनी देर का सफ़र है अगर हम मुस्तकिल चलते रहें तो? भाई लास्ट टाइम तो मेरा ख्याल है हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था ऊपर पहुंचने में। 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का? हाँ। नहीं, 1 घंटा जाने का लगा था, फिर तकरीबन 35-40 मिनट जो है वो अच्छा, चढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगता है? वापसी पे जो है वो मेरे ख्याल है 35 मिनट लगे थे हमें। रास्ता दुश्वार गुजार रहे हैं? रास्ता बिल्कुल दुश्वार गुजार है यहाँ पे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ स्टेज लगा दी हैं उसकी लोहे की, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ना कुछ जूते अच्छे हों, शूज़ अच्छे हों, ताकि वो पैरों में चुभे नहीं आपके। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो गलती मैंने बूट्स पहने हैं, मगर बूट्स वो बिल्कुल ना नीचे से सोल इसका बिल्कुल स्मूथ है। और बाबर भाई तो वो भी आ चुके। बाबर भाई ये बताएं। मुझे भी आपकी वीडियो में आना है। हाँ बिल्कुल आए, 2 बार आए आप, तो आपके आने से फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम जब नूरानी मदार से जब जाने का रास्ता हमारा पहले इरादा था, तो हमें मकामी लोगों ने मना किया क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ से पहुँचने में, तो हम दोबारा लाहौद क्यों आए? वजह बताएं लोगों को। भाई 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपको पहाड़ी रास्ता है, उसमें ना कोई दुकान वगैरह है, ना कोई स्टेयर्स हैं, वो बिल्कुल जो है पुराना रास्ता है वो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें हम लोग फंस सकते थे, वापस आने में हम लोगों को मुश्किल हो जाती। और दूसरा ये जो रास्ता है ये नया रास्ता है, इसमें आप जो है बाबा ने शोर मचा के पूरा रखा, लेकिन मैं फिर भी पूरी बात बताऊंगा आपको। तो ये जो रास्ता है ना ये आसान है, उसमें अगर आपको 2.5-3 घंटे लग रहे हैं तो इसमें आप 1 घंटे में ऊपर आराम से जाके 1 से 1.5 घंटे में आप नीचे आ सकते हैं, अगर आप अपनी रफ्तार तेज रखें तो। मतलब शहरी रफ्तार ना रखें, आप ये कह रहे हैं? रफ्तार ना रखें तो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक बात और भी है। जी बताएं। हम जो इस रास्ते से नहीं गए, उसका रीज़न ये भी है कि वापसी में फिर हमें रात हो जाती है यहाँ से, क्योंकि हमें 3:30-4 तो बज गए हैं इस वक्त। 3 बज गए हैं तकरीबन हमें यहाँ पे, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि सुबह जल्दी निकले, एक तो थोड़ा आपका दिन लंबा हो जाएगा और आपके पास ज़्यादा वक्त होगा। हम थोड़ा सा ताख़ीर से निकले थे कराची से, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास वक्त की कमी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लाहौद से भी जा रहे हैं तो पानी का इंतज़ाम अपने पास लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये है वो बंदे जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का, तो उन्होंने पहले ही पानी ले लिया हमारे लिए। और इसी तरीके से कुछ खाने पीने के लिए भी रख लें, ताकि एहतियातन अगर आप वहाँ रुकते हैं तो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि खाने के लिए दुकान नहीं है वहाँ पर, किसी चीज़ की दुकान नहीं है। सिर्फ आपने जाना है और वहाँ जाके जो दिखाना है आपको, बल्कि वो क्या दिखाना था, बहुत थोड़ी सी पहले भी बताया आपको, जिन्नात का बसेरा, तो आपको दिखाते हैं वहाँ चल के। और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है और थोड़ा सी घबराहट भी बढ़ रही है भाई। तो आपने कुछ देखा है वहाँ पर, कुछ महसूस होती चीज़ें वहाँ पर? यार वहाँ का माहौल जो है काफ़ी पुरस्कार है वैसे। अच्छा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो उसमें ऊपर से कुछ लटक सर मतलब अजीब सी चीज़ें हैं, वो उनके ऊपर जो है वो झंडे लगे हुए हैं, तो वो देख के समझ में नहीं आता कि झंडे लगाए किसने। अच्छा। और कैसे लगाए गए हैं, तो जब आप ऊपर जाएंगे ना तो ये चीज़ आप भी मतलब आप ये आपका कहने का मकसद मैं आसानी तौर पे समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि वो इंसानों का काम नहीं लगता आपको? हाँ, इंसानों का नहीं लगता, कुदरत का ही लगता है। कुदरत का ही लगता है, कुदरत के और जिन्नात भी शामिल हो सकते हैं उसके अंदर। हाँ, जिन्नात भी कुदरत के हैं और तनवीर भाई अच्छे जिन्नात हैं यहाँ के, तंग करने वाले नहीं हैं। अच्छा, अच्छे जिन्नात हैं यहाँ के, तंग करने वाले नहीं है। देखिए जी, ये मुस्तकिल आते रहे, उनकी दोस्तियाँ भी है शायद। चले तो किसी दोस्त से मिलेगा, हमें भी बताइएगा आज ना। बस वो क्या कहते हैं, अच्छा है। तो देखिए, आपने इस तरह से चढ़ते हुए सीढ़ियाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं, कहीं आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, कहीं आपने पत्थरों पे चढ़ के जाना है। आओ भाई, कुछ थके लग रहे हैं मुझे। हाँ, थक गया, जिंदगी थक गए आप हमें। हाँ यार, जिंदगी से नहीं थका, ये नहीं समझ में आ रहा जिंदगी वहाँ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ नाम वगैरह लिखे हुए नजर आ रहे हैं, सुहेल, इरफान, लव। आप लोगों की फरागत का अंदाज़ा लगाएं कि पहाड़ में जाके अगले ने नाम लिखा हुआ, इधर भी लिखा, इधर भी है। क्या बात है, कमाल टैलेंट लोगों में यार। और हम यहाँ से आ रहे हैं, फंसी ना जाओ मैं कहीं। सारे पूरा बंद है ये।
दो पत्थर है, उसके पीछे एक और पत्थर है और आपने बीच में से गुजरना है। और ये बड़ा ही देखने में तो बड़ा डेंजरस है और पुरस्कार भी है और ये बड़ा है ना, यानी आपको एक थ्रिलिंग भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, थोड़ा सा खौफ भी है, मगर ये सफ़र लाजमी करना है क्योंकि जिन्नात की आपको बस्ती दिखानी है। पकड़ लो। और लड़का थक चुका है। मेरी ओवर एक्टिंग के कितने पैसे देंगे आप मुझे? 50 रुपए काट लूंगा मैं। यार चल रहे थोड़ा सांस फुला है, पानी पी रहे हैं, पानी की बोतल लाजमी रखिएगा साथ। ये देखें ये पत्थरों में, क्योंकि जगह अगर पत्थर गिर जाएगा तो जगह नहीं होगी लोगों के आने के लिए, तो यहाँ पर लोग रजाकाराना तौर पे काम करते रहते हैं। देखो जैक लगा रहे हैं ताकि वो पत्थर सेट रहे। इतना आसान रास्ता नहीं है और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ट्रैकिंग का भी मज़ा आ रहा है और जो पुरस्कार जगह है उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब मुझे यकीन होने लग गया है कि यहाँ पर वाकई जिन्नात का बसेरा हो सकता है। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ बातें होंगी, मगर जिस तरीके से सफ़र हो रहा है ना, तो अब तो वाकई लग रहा है कि भैया कुछ तो उसके अंदर कहानी है और आज कहानी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो भाई आपने यहाँ से चप्पल उतार कर जाना है और चप्पल के लिए काउंटर बने 10 रुपये आपसे लेते हैं। यहाँ पर आपने चप्पल उतारे और नंगे पाँव यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं। और जी ये आपने बड़ा नाम सुना होगा लाहौती पकौड़े, तो ये होते हैं लाहौती पकौड़े। ये तो भाई सब खा रहे हैं लाहौती पकौड़े, तो हमने सोचा हम क्यों ना खा रहे हैं। गिर गया था। ये आ गए मरकजी दरवाज़ा। थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं इसको आपको इस हवाले से, तो हिस्ट्री बताएंगे और विजिट करेंगे और वो मकाम दिखाएंगे जिसके लिए आए। अच्छा ये आपको नज़र आ रहा है, ये लोग यहाँ के लोगों के अकीदों के मुताबिक ये परी है भाई। और ये देखें ऊपर से चश्मा भी गिर रहा है, पानी भी आ रहा है नीचे चश्मा से, और ये कहते हैं इनमें जन्नात रहते हैं यहाँ पर। आपको आगे भी लेके चलते हैं, मगर यहाँ भी जन्नात का बसेरा है। और देखिए ऊपर झंडे जो लगे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है, कि इंसान का तो नहीं लगता। झंडे ऊपर बहुत ऊपर लगे हुए हैं, ये आपको कम ऊंचाई लग रही होगी मगर ये काफ़ी ऊंचाई है। तो फाइनली हम अब उस गार के करीब पहुँच गए हैं जहाँ पर बड़ी पुरस्कार कहानियाँ सुनी है और आपने कुछ इसे देखी भी है, कुछ झंडे भी देखे हैं आपने कि जहाँ पर आपको लोग कहते हैं कि उन्होंने जिन्नात ने लगाए। तो आपको उस गार में लेकर चलते हैं और ये है देखिए ये रास्ता, यहाँ से आप अभी मज़ीद हमने चढ़ना, सिर्फ यही रास्ता रह गया है और उसके बाद गार शुरू हो जाएगा। गार के अंदर एक और गार है। अच्छा ये बताओ कि कब से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ मैं कम से कम मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो। अंदर होता है सीन की जिन्नात वगैरह कहते हैं लोग अंदर है, मगर कई दफ़ा सुना भी है मैंने। होते हैं वाकयात होते हैं, लोगों को दिखते हैं ना, दिखते भी हैं और महसूस भी होते हैं। महसूस भी होते हैं। क्या होता है, क्या बताते हैं लोग? एकदम से बंदे को कंपनी बढ़ जाती है। अच्छा जैसे हिल जाता है, हिल जाता है, कोई पीछे से धक्का देता है। डर जाता है। अच्छा अच्छा, ओहो चलो जी बस। तो आप तो अंदर गए थे, कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं अभी मुझे नहीं हुआ। पहले कभी हुआ है? पहले हुआ 2-3 दफ़ा। ओके 2-3 दफ़ा क्या महसूस? देखिए फैमिलीज बच्चे सब आते हैं इस गार के अंदर और फंस जाते हैं। ऐसे कई कहानियां हैं कि लोग आए और वापस नहीं गए यहाँ से। ये देखिए ये है गार। अच्छा जी ये एक पहले ये वाला पीछे वाला ये में डालो। अच्छा इस गार में तो आपको देखने पूरा ऊपर दिखाया जरा, बहुत बड़ा गार है ये भी। और इसमें यहाँ पर बड़ी लोग आ रहे हैं, अंधेरा है वहाँ पे, मगर लोग रस्सी की मदद से उतरते हैं। बड़ा स्लिपरी हो रहा है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अकीदतमंद हैं, उनकी कुछ कहानियाँ सुनी उसकी वजह से भी आते हैं यहाँ पर, तो उसकी हिस्ट्री बताते हैं। मगर इसके साथ एक और गार जा रहा है अंदर, वो छोटा गार है वहाँ पर, यानी एक तो बहुत बड़ी तादाद वैसे कम आती है यहाँ पर गार तक, मगर उसके बाद जो दूसरा गार है उसमें भी कम लोग जाते हैं। तो अगर हम लाइट पीछे मारेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो
लाइट मुझे मारते हुए आओ भाई। अच्छा, तो अब उस गार में जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं उस गार के अंदर क्या है, क्योंकि उस गार से मुतालिक मज़ीद कहानियाँ हैं। तो सारी कहानियों को आखिर में खुलासा करेंगे और हम उसके साथ एक्सपर्ट लेकर आए जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं यहाँ पर कुछ। चलिए देखिए, ये गार अंदर भी जाता रहता है काफ़ी हद तक, और ये सामने वो कहलाता है कि माँ का पेट, यानी बकौल यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके अकायद के मुताबिक, ठीक गलत ये बात की बहस है, मगर उनके अकायद के मुताबिक अगर ये जो चक्कर लगा लेगा वो पाक हो जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और उनके अकीदे के मुताबिक ये पाक साफ़ हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह से आते हैं। ये माँ के पेट से गुजर रहे हो? चलिए, ये माँ गुजर के दिखाओ। वीडियो ले लो। आ जा, एक मिनट, आ जा। तो इससे क्या होता है, आप लोग गुजरते हो तो? गुजरते हुए क्या होता है भाई? इससे ये जन्नत हराम का और हलाल का पता चल जाता है। क्या बोलता है ये कि ये हराम और हलाल का। अच्छा, मतलब जो गुजर गया वो हलाल का, जो नहीं गुजरा वो हराम का। हराम का। इसमें माँ का पेट यही कहलाता है। आप भी गुजरो। फिर इसी तरीके से आगे जाएं तो वहाँ पर इनके अकीदे के मुताबिक जो लोग यहाँ पर आते हैं कि अगर वो वहाँ से गुजर जाए माँ के पेट से तो वो यानी कह रहे हैं कि बिल्कुल पाक हो जाता है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट अपने अपने लोगों के कॉन्सेप्ट हैं, हम किसी को ठीक या गलत नहीं कह रहे। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको महसूस भी होती हैं और लोग यहाँ महसूस करते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं, दिन के वक्त भी घबराते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर वाकई पूरे साल आपको चीज़ें महसूस होती हैं और आपको बड़ी घबराहट सी होती है, लेकिन और यहाँ पर मुझे ऐसा आके लगा कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, मैंने अनहोनी सी पुरस्कार सी चीज़ें, और कुछ महसूस भी होता है कि चलते चलते आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने धक्का दिया और एकदम ही कभी लाइट चली जाती है, कभी लाइट बंद हो जाती है। तो 2 बार हमारे साथ सीन हो चुका है, यहाँ पर लाइट बंद भी हो चुकी है और ये दोबारा लाइट बंद हो गई है। समझ में नहीं आ रहा लाइट क्यों बंद हो रही है, मुझे नहीं पता। चलो निकलते, पावर निकले यहाँ से, निकले यार, निकले।